हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1 जुलाई से हमारे 3 क्रिमिनल लॉज एनफोर्स हो चुके हैं। ये पूरे भारत में लागू हो चुके हैं और जैसे ये भारत में लागू हुए हैं, पहला एफआईआर दर्ज हो चुका है अंडर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का यूज करते हुए। फर्स्ट एफआईआर कोर्ट में पुलिस स्टेशन में लॉज हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर हुई है, कौन से स्टेट में हुई है, कौन से सेक्शन में हुई है, इस बारे में जानते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका बन सकता है, चाहे प्रीलिम्स में बने, स्टेट पूछ सकते हैं कौन से सेक्शन नंबर है, कौन से सेक्शन नंबर में ये एफआईआर लॉन्च हुई है। और अगर ये भी नहीं पूछा जाता तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट सेक्शन पूछा जा सकता है, यानी वो सेक्शन नंबर अब इंपॉर्टेंट आपका हो चुका है। ठीक, तो फर्स्ट एफआईआर फाइल अंडर बीएनएस। Delhi police registered its first FIR under the provision of Bharatiya न्याय संहिता against a street vendor in कमला मार्केट एरिया ऑन मंडे। यानी कि जो दिल्ली पुलिस है उसने पहली एफआईआर लॉन्च करी है अंडर बीएनएस, किसके खिलाफ? अगेंस्ट स्ट्रीट वेंडर, यानी कि जो ठेला लगाते हैं सड़कों पर उनके खिलाफ। ठीक, किस एरिया में? कमला मार्केट। एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 285 ऑफ बीएनएस विच स्टेट्स दैट। ये जो 285 है बीएनएस यानी जो न्यू क्रिमिनल लॉ है बीएनएस का 285, ये आईपीसी का कौन सा सेक्शन नंबर है? ये है आईपीसी का सेक्शन नंबर 283। तो आप याद रखिएगा, 283 आईपीसी और 285 बीएनएस, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर हो चुका है। पहले आज तक प्रीलिम्स में इस सेक्शन नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, बट अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले एफआईआर जो लॉन्च हुई है इसी सेक्शन पे हुई है। ठीक, ये सेक्शन नंबर क्या बोलता है? Whoever by doing any act or by omitting to take order with any property in his possession or under his charge, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी उसके पास है और उसको कोई रेस्पेक्टिव अथॉरिटी कोई ऑर्डर देती है कि आप कोई प्रॉपर्टी वहां लेके जाए, यहां मत लाए, उस ऑर्डर को अगर वो पूरा नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, ओब्लाइज्ड नहीं करता, उस ऑर्डर को मानता नहीं है, तो क्या होगा? और अगर उस ऑर्डर को मानने से मानता नहीं और उस ऑर्डर के ना मानने की वजह से उसको उस एरिया में डेंजर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती है, या किसी व्यक्ति को इंजरी हो सकती है किसी पब्लिक प्लेस पर। ठीक, तो इससे क्या होगा? अब आपको जो पनिशमेंट मिलेगी, आप लाइबल होगे फाइन कितने रुपए तक? 5,000 रुपए तक। पहले जो था सेक्शन नंबर 283 में आई गेस 250 रुपए तक का था, बट अब ये 5,000 रुपए तक का। यानी कि अगर आपको आप ठेला लगा रहे हैं और उस ठेले लगाने की वजह से जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक एरिया है, वहां पे डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक, किसी को इंजरी पहुंच रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? ठेली लगने की वजह से उस प्लेस में ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले कह रहे हैं अपना ठेला लेकर जाए, पीछे जाए या साइड में जाए, और आप नहीं मान रहे हो, तो अब उस ठेले वाले पर एफआईआर दर्ज होगी और जब कोर्ट में केस चलेगा तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक, The police said an incident was reported at 12:15 a.m. against a street vendor who allegedly obstructed a public way to sell goods at a foot overbridge near New Delhi railway station। यानी कि जो मामला है ये कमला मार्केट का था, रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज, जो ओवरब्रिज रहते हैं उस जगह पर पुलिस ने 12:15 बजे रात के उस स्ट्रीट वेंडर को, जो ठेला लेके चल रहा था, उसको बोला था कि आप इस जगह से यहाँ से चले जाए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। बट वो जो स्ट्रीट वेंडर था उसने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, और जब फॉलो नहीं करा तो हमने पढ़ा है ना, सेक्शन नंबर 285 का यूज करते हुए पुलिस क्या कर सकती है? उस पर चार्जशीट, उस पर एफआईआर लॉन्च कर सकती है। 5,000 रुपए तक का जुर्माना उसको देना पड़ सकता है अगर वो प्रूव्ड गिल्टी माना गया। ठीक, अब हम यहाँ पे एक एफआईआर की कॉपी भी देख लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने एफआईआर की कॉपी बिल्कुल नहीं देखी होगी। ठीक, तो ये फर्स्ट एफआईआर है बीएनएस में। तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल दिल्ली, ईयर 2024, पुलिस स्टेशन है कमला मार्केट। ठीक, यहाँ पे टाइम और प्लेस दे दी जाती है। सेक्शन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है भारतीय न्याय संहिता का, कौन सा सेक्शन नंबर? 285। ठीक, कौन सी डेट में ऑफेंस हुआ? यहाँ पे डेट नंबर दे दी गई है, 1/7/2024। किस टाइम ऑफेंस हुआ था? रात के 12:15, यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। ठीक, कि जनरल डायरी में या आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये लिखी जाती है। फिर प्लेस ऑफ अकरेंस लिखा जाता है, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है आपने लिखित में लिखी है यहाँ पर। ठीक, प्लेस ऑफ अकरेंस कहाँ पर हुआ था? नियर डिलक्स शौचालय
अंडर फुट ओवर ब्रिज न्यू दिल्ली, कि इस एरिया के पास ये ऑफेंस हुआ है, हमने इसको ऑर्डर पास किया था और इसने इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करा, इस वजह से क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये केस था। तो याद रखना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है आपका 285 सेक्शन अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप टारगेट फॉर IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लेटेस्ट केसेस के बारे में जानते रहें। थैंक यू।